हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और गाइस, मैं शाम से अपना वीडियो आज चालू कर रही हूँ। अपना रूटीन आपको दिखाऊंगी शाम से। शाम का अभी 4 बज रहे हैं और मैं उधर चाय रखती हूँ गाइस। इधर में मलाई इकट्ठा था हमारा ढेर सारा, तो मैंने उसका मक्खन बना के घी निकालने को रख दी हूँ। तो मेरा चाय वगैरह हो गया था और इधर मेरा घी भी निकल रहा है, क्योंकि चाय मैंने पहले रख दी थी और फिर इसको मक्खन बनाने पे लग गई थी कि दोनों काम एक साथ में हो जाएगा और फिर दूसरे काम पे लग जाऊंगी। तो मेरा घी बन के रेडी हो गया है। दूध का मलाई होता है गाइस, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रीजर में। तो फ्रीजर में रख दो तो ख़राब भी नहीं होता है और मतलब अच्छे से घी भी तैयार हो जाता है। घर का घी होता है तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब शुद्ध रहता है। और मैंने सुबह कपड़े धो के डाल दिए थे गाइस, तो उनको लेकर आई हूँ। घी वगैरह निकाल चुकी थी, चाय वगैरह पी के फिर मैं छत से गई, कपड़े लेके आई हूँ। मैंने कहा इसको इकट्ठा करके रख देती हूँ। सुबह ही मशीन लगाई थी गाइस, तो कपड़े धो के मैंने सुखा दिया था। इस समय हमारे यहाँ ना खूब अच्छी सी धूप निकलती है, खूब तगड़ी धूप निकलती है और सारे कपड़े ना एक दिन में ही सूख जाते हैं। कोई 2 दिन नहीं लगता है। जब धूप अच्छी खासी निकल आती है तो बहुत अच्छे से मतलब कपड़े सूख जाते हैं और मतलब सुबह थोड़ा गाइस हमारे ठंडी यहाँ भी कम बहुत हो ठंडी जाती है। होती है, इतना कोहरे होते हैं, इतनी सर्दी होती है। लेकिन धूप निकल आता है तो थोड़ा राहत हो जाती है। थोड़ी देर धूप में बैठ के सिकाई कर लो और रहता है कि मतलब थोड़ा दोपहर में सही रहता है। बाकी सुबह शाम अभी बहुत ठंडी होती है, फिर दोपहर में भी ठंडी होती है। धूप में बैठो तो असर नहीं होता है, जैसे अंदर आ जाओ तो अंदर सर्दी लगने लगती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए धूप धूप निकलता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। और मेरा इधर झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ, क्योंकि संध्या का मतलब यही होता है कि संध्या होने से पहले सारा सब कुछ साफ सुथरा कर लो। और शाम का मतलब विशेष ध्यान रहता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान धरो तो ज़्यादा सही रहता है कि मतलब अपना सारा काम ख़त्म कर लें। संध्या से पहले साफ-सफाई का जो मेन होता है, झाड़ू वगैरह लगाना सब कुछ, क्योंकि रात में भी झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो संध्या होने से पहले ही मैं सब अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ कि कोई कूड़ा वगैरह ना रहे। लेकिन बच्चे छोटे हैं ना तो थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, तो लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, सुबह ही लगाती हूँ। अथर्व गुस्से से दरवाजे के पास खड़ा है। दोनों भाई में झगड़े हो गए हैं। साइकिल गाइस एक ही है, आर्यन का, अथर्व का साइकिल टूट गया है, तो साइकिल दोनों को चाहिए चलाने के लिए। तो जब ये चलाते हैं तो वो गुस्सा होते हैं और वो चलाते हैं तो ये गुस्सा होते हैं, तो दोनों में ऐसे ही लगा रहता है। और जब कभी खुश होते हैं तो दोनों एक साथ, एक बैठते हैं, एक चलाते हैं। तो बच्चों का यही होता है गाइस, कभी लड़ाई करेंगे, कभी खुश रहेंगे, एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। वो उनको बुलाएँगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए लड़ाई कर ही लेते हैं। और फिर बातों-बातों में मेरा झाड़ू भी निकल गया था। मुझे बर्तन भी धोने हैं और संध्या का टाइम भी हो रहा है गाइस, और काम भी पड़ा रहता है और मैं घड़ी भी देखती रहती हूँ कि मतलब संध्या का टाइम भी हो रहा है, धूप आरती भी करनी है, ये काम करना है, वो करना है, तो फटाफट से सारा काम मुझे ख़त्म ही करना होता है। तो लगी ही रहती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँ अपना टाइम पे, तो ठीक रहेगा और धूप आरती मैं अच्छे से कर पाऊँगी। तो जो घी मैं बनाई थी गाइस, तो मेरा घी बन गया था और मतलब मलाई से बटोर लेती हूँ मलाई, तो खूब ढेर सारा मतलब बटुर जाते हैं तो घी अच्छा खासा निकल आता है और खाने में भी टेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब मलाई का घी घी बनाओ तो खाने में अच्छा नहीं रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घर का शुद्ध घी हो जाता है। तो पूरा डिब्बा भर के हो गया, मतलब आधा था इसमें घी गाइस, पूरा इतने में पूरा भरा नहीं है, आधा इसमें डिब्बे में था, आधा मैंने ऐड किया तो पूरा डिब्बा भर गया है। और मैंने इसको अच्छे से पूरा निकाल ली हूँ कि पूरा दबा-दबा के छन्नी से छान ली हूँ कि जो इसमें होते हैं मलाई का थोड़ा बहुत वो तो काले-काले हो जाते हैं, तो छान लो तो पूरा घी साफ-सुथरा अच्छे से निकल आता है।
तो मैंने पूरा छान के चम्मच से दबा दबा के पूरा घी निकाल ली हूँ। जब घी बनाओ गाइस तो पूरे बर्तन में ऐसे मतलब घी घी लग जाता है। गर्मियों में होता है ना तो पिघला होता है, और सर्दियों में है तो पूरा जम जाता है, कहीं भी घी गिरता है तो ही जम जाता है। कढ़ाई, चम्मच और ये छंदनी में सब में लगा था, जिसमें मैं घी रखी थी उसमें लगा था, तो पूरा घी घी हो गया था सिंक में। मैंने ऐसे ही बर्तन रख दी तो पूरा सिंक में चिकनाहट सी हो गई थी पूरे बर्तन में। तो फिर मैंने पानी गरम किया, पानी गरम करके पूरे बर्तन एक बार मैंने धोई हूँ, धो के फिर साबुन से धोई हूँ तो अच्छे से साफ़ हुआ है। नहीं तो गर्म पानी से अगर नहीं धोती तो अच्छे से साफ़ नहीं होता बर्तन, चिकनाहट सी बनी रहती है। और गर्म पानी से पहले मैंने सारे बर्तन धो लिए तो बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ हो गए, चिकनाहट ख़त्म हो गया। तो गर्मी में, सर्दी में कोई चीज़ होती है गाइस तो जम जाती है, घी वगैरह जमा रहता है, उनको चम्मच से निकालना पड़ता है। तो मैं तो चम्मच गरम करके ही घी निकाल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे घी निकलते नहीं है। मेरा एक डिब्बा ऐसे जल गया गाइस, वो उस डिब्बे में ना थोड़ा ही घी था तो निकल नहीं रहा था। मैंने आँच पे ऐसे लगाया ना तो पिघल गया, घी तो निकल गया लेकिन डिब्बा ख़राब हो गया। तो सर्दियों में ऐसे ही हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है घी वगैरह सब कुछ रख दो तो। और मेरा बर्तन भी धो गए हैं। अब मैं अ, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने किचन साफ की हूँ, दूध गर्म की हूँ। कंघी नहीं कर पाई हूँ गाइस, मैंने कहा धूप आरती का टाइम हो गया है। कपड़े चेंज करके हाथ पैर धो के मैं आ गई थी सीधा मंदिर में कि किचन, ओह सॉरी, पूजा कर लूँ, संध्या का धूप आरती कर लूँ। तो मैंने दरवाजे के पास दिया जला दी हूँ, मंदिर पे पूजा कर लूँगी। और मैंने कहा पूजा करके आऊँगी तब कंघी कर लूँगी। मैं कंघी सुबह भी नहीं की थी गाइस, तो मतलब मेरा मन नहीं था कि करने को, लेकिन जैसे कंघी ना करो ना तो एक ही में बाल सिमट जाते हैं, तो इतनी खुजली होने लगती है गाइस कि क्या ही बताएं। इसलिए मैंने ना कंघी कर लिया, मैंने कहा कंघी कर लूँगी। तो इधर मैंने पूजा पाठ करके भगवान जी को धूप आरती करके और फिर भोग वोग चढ़ा के फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं संध्या का पूजा संध्या के टाइम ही करती हूँ, ना इधर-उधर नहीं करती हूँ। मेरा तो जहाँ तक है यही कि मैं संध्या का पूजा संध्या के टाइम पे ही कर लूँ, ख़त्म हो जाता है। और पूजा पाठ करना अच्छा रहता है, संध्या का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, सब चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है। पूजा पाठ का भी, घर का काम का भी, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लो तो बहुत अच्छा होता है। और संध्या के टाइम भी धूप आरती कर लो तो घर का ना वातावरण शुद्ध हो जाता है और थोड़ा अच्छा लगता है कि मंदिर में धूप आरती कर लो तो पूरा मतलब पॉजिटिविटी हो जाती है। तो वही रहता है गाइस, तो मैं संध्या के टाइम भी धूप आरती करती हूँ और सुबह तो पूजा पाठ ज़रूर ही करती हूँ, संध्या के टाइम, दोनों टाइम में पूजा पाठ करती हूँ। और क्या होता है ना, कपड़े वगैरह मैं शाम को चेंज कर लेती हूँ, हाथ पैर धो के, कपड़े चेंज करके साफ-सुथरा होके फिर मतलब जाके पूजा पाठ संध्या क्या करती हूँ। सुबह तो नहा धुआ लेती हूँ, गर्मी में गाइस नहा लेती हूँ, सर्दी में नहीं नहाती हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और हाथ पैर धो लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी धूप आरती करके कंघी करने के लिए, तो बाल एक ही में इतना सिमट गया था कि जल्दी छूट नहीं रहा था। और मेरे इतने बाल टूटते हैं गाइस कि क्या ही बताएँ, बहुत बाल टूटते हैं। लेकिन क्या करें, जैसे एक दिन ना कंघी करो तो और ज़्यादा टूटने लगते हैं, एक ही में सिमटे रहते हैं सारे बाल कि क्या ही बताएँ। और फिर मेरा कंघी वगैरह इधर हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी, हस्बैंड जी से बोली हूँ लाने के लिए, वो ले आए और फिर मैं इधर अपना किचन का काम करना चालू कर दूँगी। थोड़ी देर बाद की हूँ गाइस, कंघी वगैरह करके गई थी, बच्चों के साथ में बैठी हुई थी, क्योंकि तुरंत ही नहीं बनाती हूँ, सब लोग देर से ही खाते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा देर से ही बनाऊँगी। और फिर हस्बैंड जी को जाना था कहीं, तो वो मतलब बताए नहीं कि खाना नहीं खाना है, तो मैंने लग गई बनाने के लिए कि मैं जल्दी से बना दूँ, फिर खा लें तो फिर जाएँ। लेकिन पता भी नहीं था कि मतलब ये पता था जाने वाले हैं, ये नहीं पता था खाएँगे कि नहीं खाएँगे, तो वो बिना खाए ही चले गए। इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी करने लगी कि मतलब जल्दी से बना लूँ। खाना तो फ़िलहाल बन ही गया था, वो बोले कि मैं खाऊँगा नहीं,
हाँ, क्योंकि रास्ते में जाना है तो मतलब नहीं खाऊँगा, कहीं तबीयत वबीयत ख़राब हो जाए। उनका तबीयत ख़राब होने का ना बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसीलिए वो खाए नहीं, बिना खाए ही चले गए। मतलब आ जाएँगे रात तक, वापस आ जाएँगे, लेकिन इस टाइम गए थे ना तो रात तक आ जाएँगे, 11-12 बजे तक वापस आ जाएँगे। लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी से सारा सब कुछ बना भी ली थी कि पता नहीं खा के जाएँ, तो नहीं खाए, वैसे ही चले गए। तो मैं आज सिंपल सा ही सब्ज़ी बनाऊँगी गाइस, क्योंकि बंधा भी था तो मैंने बंधा बनाया ही नहीं, मैंने कहा बंधा नहीं बनाऊँगी, ऐसे ही बना लेती हूँ। तो कभी-कभार ऐसे भी सब्ज़ी मतलब सादी सब्ज़ी हल्के मसाले वाली भी बनानी चाहिए। तो मैंने आलू पहले ही फ्राई कर ली थी, तो मटर बाद में डाली हूँ, क्योंकि ताज़ा मटर होता है गाइस तो आलू के साथ पकता है ना तो एकदम से मतलब बहुत टाइट हो जाता है, इसमें पता नहीं चलता है कि मटर आपने ऐड किया है कि नहीं। तो पहले आलू को मैंने खूब अच्छे से भून ली हूँ, फिर मटर डाली हूँ और फिर 1 टमाटर कट करके डाली हूँ। हल्के से बहुत हल्के से मसाले इसमें ऐड की हूँ, जैसे कि मिर्ची पाउडर डाली हूँ, कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाली हूँ, थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल के, धनिया पत्ती डाल के मिला ली हूँ। मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर और पका लूँगी कि धनिया की पत्ती सही हो जाए, सब्ज़ी पक गए थे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने ना पूड़ी बनाने लगी थी। मैंने कहा यही सोच के कि भी रोटी बनाने पे लगूँगी ना तो देर हो जाएगा हस्बैंड जी को, तो लेकिन वो खाए ही नहीं, वैसे ही चले गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर बच्चे खाए, मैं और फिर मतलब वैसे भी तो हम लोग देर ही सोते हैं। तो खाना-पीना करके सारे लोग टीवी वगैरह देखेंगे, बच्चे अगर सो जाएँगे तो सो जाएँगे। वैसे मेरे बच्चे भी 10 साढ़े 10 11 बजे तक ही सोते हैं, जल्दी इतना नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ, तब जाके कहीं सोते हैं। और मेरी सब्ज़ी और पूड़ी बन गई थी, फटाफट से मैं पूड़ी भी निकाल ली थी और फिर भगवान जी का भोग चढ़ा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने कोई लहसुन प्याज नहीं ऐड की हूँ और ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज के। तो पूड़ी सब्ज़ी का भगवान जी को भोग चढ़ा के फिर मैं बच्चों को दे दी थी, बच्चे खा रहे हैं और फिर मैं इधर लग गई थी अपना बर्तन धोने के लिए कि मैं इधर बर्तन अपना धो के रख लूँगी। समय पे सारा काम ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि और किचन का सब कुछ मतलब बर्तन, किचन ये सब शाम का टाइम रहता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हमारा किचन साफ़ है, बर्तन साफ़ है, साफ़-सुथरा है, कोई छोटा-मोटा इधर-उधर काम पड़ा है, वो फैला ना रहे कि सुबह हमें ज़्यादा भगदड़ मचे। तो इसीलिए मैं ना सब कुछ हमेशा समेट के ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ शाम के टाइम। छोटी से छोटी चीज़ जो इधर-उधर पड़ी होती है, उसको मैं हटा के उसको उसके जगह पे रख देती हूँ। जैसे बच्चे जूते पहनते हैं, रात में स्लीपर पहनेंगे, तो जूता उनका कहाँ पड़ा है, दोनों का जूता उठाऊँगी। जो दोनों के कपड़े निकाल देते हैं, स्वेटर वगैरह, तो उनको उठा के रखूँगी फ़ोल्ड करके। ऐसे हस्बैंड जी के होते हैं, जूते होते हैं तो उनको अलग करूँगी। स्लीपर सबका एक साइड में करूँगी, बच्चे सो जाते हैं। फिर स्लीपर उठा के उनका मैं उठती हूँ, रात में उठा के रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ये सब अपने समय स्थान पे हो, तो मतलब वो होता है कि सुबह हमें भगदड़ नहीं मचती है। अपना आराम से उठो, सारा काम टाइम पे ख़त्म कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरा गाइस इधर सारा काम ख़त्म हो गया था, इधर मैं लगी थी कपड़े प्रेस करने के लिए। तो बच्चों को कल स्कूल जाना है, आज संडे है तो कल बच्चों का स्कूल रहेगा मंडे को। तो फिर उनका यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह मैं सुबह ही धो के डाल दी थी, तो वही प्रेस कर रही हूँ कि प्रेस करके रख दो तो सुबह मतलब यही रहता है कि लाइट रहे ना रहे, अपना टाइम से कपड़े वग़ैरह प्रेस करके रखा रहे, फिर बच्चों को जाने में कोई दिक्कत ना रहे, वो फट से अपना चले जाएँगे। दे दो अपना पहन-वहन का, और नहीं तो मुझे ही मतलब सुबह प्रेस करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाती है, उधर पूजा-पाठ करना, काम करना, फिर ये भी करना छोटे से दिन में, तो पूरा वही हो जाता है। तो वो बच्चों के दोनों बच्चों के यूनिफ़ॉर्म थे, तो अथर्व का था, तो ये मतलब जब तक प्रेस ना करो, तब तक इनका मतलब सही नहीं होता है, मतलब ऐसे सिकुड़न सी बनी रहती है। मशीन में धो दो तो वैसे भी सारे कपड़े सिकुड़ जाते हैं, बिना प्रेस किए पहना नहीं जाता है, और बच्चों के तो यूनिफ़ॉर्म होते हैं, तो उनको ज़रूर प्रेस करना पड़ता है। तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। वैसे कभी-कभार होता है कि लाइट ना हो, मैं भूल गई हूँ,
तो सुबह करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं रात में ही प्रेस करके रख लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख ली हूँ। और गाइस आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हमारा वीडियो यहीं तक का है, तब तक के लिए बाय।